तो देखो कल थ्योरम बताया था नोएथेरियन मॉड्यूल का। एक थ्योरम ये है, every homomorphic prove that every homomorphic image of Noetherian module is Noetherian module is Noetherian. Every homomorphic image of Noetherian module is Noetherian. Noetherian module is Noetherian. ठीक है, Noetherian module is Noetherian. Every homomorphic image of Noetherian module is Noetherian. ठीक है, ये प्रूफ करना। तो प्रूफ देखो, लेट EM be a Noetherian EM be a Noetherian module or module and EF from EM to N be an onto homomorphism. Then N is homomorphic image of them. N is homomorphic image of M. ठीक है, ये भी पहले से भी जानते हो, फर्स्ट BSc से सेकंड ईयर से आप जानते हो कि G और G डैश दो ग्रुप हों, ठीक है, और इसके बीच में एक मैपिंग ऑनटू होमोमॉर्फिज्म हो, तो ये G डैश कहलाता है, G का होमोमॉर्फिक इमेज। तो यहाँ पे G डैश ग्रुप के स्थान पे क्या आ गए, मॉड्यूल आ गए, M और N के बीच में एक मैपिंग क्या है, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। क्या है, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। तो N क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिक इमेज। N क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिक इमेज। वही कहता है कि यदि M क्या लिखो, प्रूव दैट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ नोएथेरियन मॉड्यूल, यदि M नोएथेरियन है तो उसका होमोमॉर्फिक इमेज भी नोएथेरियन है। ठीक है, तो होमोमॉर्फिक इमेज कब कहलाएगा, जब M और N के बीच में जो मैपिंग हो वह ऑनटू होमोमॉर्फिज्म हो, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म हो, तब ये दूसरी मॉड्यूल क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिक इमेज। यदि M नोएथेरियन है तो उसका होमोमॉर्फिक इमेज भी क्या होगा, नोएथेरियन। ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो be an onto homomorphism, then N is homomorphic image of क्या कहलाएगा, ये homomorphic image of M. We have to prove that. Then we have to prove that क्या प्रूव करना है, N is Noetherian, homomorphic image N is Noetherian, homomorphic image N is Noetherian। ठीक है, तो लेट W be some module of N। तो N को देखो, N को क्या दिखाना पड़ेगा आपको, नोएथेरियन दिखाने के लिए इसके हर एक सब मॉड्यूल क्या होना चाहिए, फाइनाइट जनरेटेड।
किसी मॉड्यूल को नोएथेरियन प्रूव करने के लिए क्या दिखाना जरूरी रहता है, उसके जितने सब मॉड्यूल हों वे क्या हों, फाइनाइटली जनरेटेड हों, तो वे क्या हो जाता है, नोएथेरियन। ठीक है ना, नोएथेरियन। ठीक है, तो लेट डब्ल्यू बी, तो इसका हम कोई क्या मान लेते हैं, एक सब मॉड्यूल मानेंगे और उसको प्रूव कर देंगे क्योंकि ये क्या है, नोएथेरियन है, फाइनाइट जनरेटेड है। इसका मतलब उसका हर एक सब मॉड्यूल फाइनाइट जनरेटेड हो जाएगा। जब हर एक सब मॉड्यूल फाइनाइट जनरेटेड होगा तो n क्या होगा, नोएथेरियन। जबकि n है क्या, होमोमॉर्फिक इमेज, किसका, m का। क्यों, क्योंकि m से n के बीच में जो मैपिंग है f है वे ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए n क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिक इमेज। ठीक है, तो लेट w be any सब मॉड्यूल ऑफ m, सब मॉड्यूल ऑफ n, देन सब मॉड्यूल ऑफ n। तो देखो यहाँ पे ये तो आप जानते हो कि m और n के बीच में, m और n के बीच में जो मैपिंग है f है वो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म ऑनटू है। ठीक है, तो इसके किसी एलिमेंट में f लगाएंगे तब n के एलिमेंट प्राप्त होंगे, अर्थात n का हर एक एलिमेंट संबंधित होगा m के किसी न किसी एलिमेंट से। तो m के किसी एलिमेंट में, m के किसी एलिमेंट में जब f लगा देंगे तो n के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, किसी एलिमेंट में लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, एम टाइप के होंगे। किस टाइप के होंगे, एम के एलिमेंट में f लगा रहेगा, m के एलिमेंट में f लगा रहेगा। क्यों, क्योंकि मैपिंग ऑनटू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट संबंधित रहेगा f के द्वारा डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे w को हम क्या, w को क्या माने हैं, w माने हैं सब मॉड्यूल किसका, n का। तो n है W सब मॉड्यूल है, तो यानी सब मॉड्यूल किस टाइप का होगा, एम टाइप का होगा, एफडब्ल्यू टाइप का होगा कि नहीं, एफडब्ल्यू टाइप का होगा, क्योंकि n के सब एलिमेंट किस टाइप के हैं, m के किसी एलिमेंट में f लगाने से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, डब्ल्यू बी एनी सब मॉड्यूल ऑफ n, सब मॉड्यूल है, तो सब मॉड्यूल है n का, तो इसका मतलब n का सबसेट होगा। n का जब सबसेट होगा तो n के सभी एलिमेंट f इंटू कुछ एलिमेंट टाइप के हैं, अर्थात उस सारे के एलिमेंट में f लगा हुआ है, क्योंकि ये होमोमॉर्फिक इमेज है। और जबकि m से n के बीच में f क्या है, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। तो n का हर एक मेंबर इस टाइप का है, f टाइप का है। ठीक है, तो w भी क्या होगा, fw टाइप का होगा। ठीक है, तो fw टाइप का होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, देन f इनवर्स w, f इनवर्स w इज सब मॉड्यूल ऑफ m, इज सब मॉड्यूल ऑफ m। ठीक है, तो देखो w एलिमेंट में f लग गया तो क्या आ गया, n का मेंबर हो गया। ठीक है, f लग गया तो f को इस साइड में ले आओ, f को इस साइड में ले आओ, तो f इनवर्स w बराबर क्या होगा, w। ठीक है, तो यहाँ पे f w, तो f को इस साइड में ले आओगे तो f इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, f इनवर्स w इज सब मॉड्यूल ऑफ m, f इनवर्स w क्या कहलाएगा, उसकी इनवर्स इमेज, इसकी इनवर्स इमेज क्या होगी, सब मॉड्यूल होगी m की। m के बारे में आपको पता है, m के बारे में आपको पता है कि नोएथेरियन है, m क्या है, m भी नोएथेरियन। ठीक है, ये नोएथेरियन सब मॉड्यूल का एक सब मॉड्यूल है ये। ठीक है, तो जब ये f इनवर्स w क्या है, सब मॉड्यूल है किसका, m का। बोलो, चलो फिर हम आते हैं, आपके पास फॉर्म है, अब देखेंगे बाद में हम। चलो हाँ। सब मॉड्यूल ऑफ m लिख लिए। अब ये आपको पता है कि m क्या है, बट m इज नोएथेरियन। तो implies f inverse w is finitely generated, finitely generated। ठीक है, देखो यहाँ पे
क्या माने हम सबसे पहले, डब्ल्यू बी एन इज सम मॉड्यूल ऑफ एन, डब्ल्यू क्या है, एन का सम मॉड्यूल है, तो एफ इनवर्स डब्ल्यू क्या होगा, सम मॉड्यूल होगा एम का। अब एम के बारे में आपको पता है, एम क्या है, नोएथेरियन है, तो हर एक सब मॉड्यूल इसका भी क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड होगा। तो एफ इनवर्स डब्ल्यू सब मॉड्यूल है एम का, एम पता है कि क्या है, नोएथेरियन है, तो नोएथेरियन मॉड्यूल का क्या होता है, हर एक सब मॉड्यूल क्या होता है, फाइनाइटली जनरेटेड होता है। फाइनाइटली जनरेटेड मतलब क्या होता है कि उसके हर एक एलिमेंट उसी के फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, या फाइनाइट एलिमेंट से उनका जन्म होता है, ठीक है। तो एफ इनवर्स डब्ल्यू इज फाइनाइटली जनरेटेड, ठीक है, जनरेटेड। जब ये एफ इनवर्स डब्ल्यू इज फाइनाइटली जनरेटेड, एक लाइन नहीं आई, ऊपर लिख देते हैं, ये वाले लिखते हैं ऊपर लाइन यहाँ से, हैं? नहीं आगे बढ़ा के लिखे ताकि अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे एफ है, इनवर्स डब्ल्यू इज फाइनाइटली जनरेटेड, फाइनाइटली जनरेटेड, तो इसमें एफ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइटली जनरेटेड। तो एफ लगा दिए इसमें, एफ इनवर्स डब्ल्यू में इज फाइनाइटली जनरेटेड। तो एफ इनवर्स से क्या होगा, एफ इनवर्स एफ इनवर्स एफ मिलके क्या होता है, आई, जानते हो ना, एफ इनवर्स बराबर होता है आई। आई क्या है, आइडेंटिटी मैपिंग है। ये डब्ल्यू इज फाइनाइटली जनरेटेड, ठीक है। अब आई डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, एफ एक्स बराबर है एक्स, इसको एक में लगाएंगे अब तो एक आएगा, दो में एफ लगाएंगे तो दो आएगा, तीन में एफ लगाएंगे तो तीन आएगा। तो एफ लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एलिमेंट में, इसको आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे दो में एक का गुणा करने से दो में कोई फर्क नहीं पड़ा, तीन में एक का गुणा करने तीन में कोई फर्क नहीं पड़ा, चार में एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता। तो एफ लगाने से एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो एफ क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैपिंग। तो जो आइडेंटिटी मैपिंग होती है उसको डिनोट करने की परंपरा है आई से, आइडेंटिटी यानी आई से, इसको लिखते हैं फिर आई एक्स बराबर एक्स, ठीक है ना, आई एक्स बराबर एक्स है। तो आई किसी में भी लगेगा तो उस आई के लगने की वजह से उस एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता था। आई डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू, आई डब्ल्यू बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज डब्ल्यू इज फाइनाइटली जनरेटेड, फाइनाइटली जनरेटेड, ठीक है इतना। अब एफ डब्ल्यू क्या माने थे, एन का एक आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल माने थे और उसको दिखा दिए कि फाइनाइटली जनरेटेड है। इसका मतलब एन का हर एक सब मॉड्यूल क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड होगा। डब्ल्यू को हम क्या माने थे, डब्ल्यू को माने थे सब मॉड्यूल माने थे एन का, जो कि आर्बिट्रेरी था, अपनी इच्छा से माना गया था, स्वेच्छ था, और स्वेच्छ फाइनाइटली जनरेटेड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एन का हर एक सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड होगा, और जब एन का हर एक सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड होगा तो एन क्या कहलाएगा, नोएथेरियन। जबकि एन है क्या, होमोमॉर्फिक इमेज है, इसका नोएथेरियन मॉड्यूल एम का, ठीक है। तो किसी नोएथेरियन मॉड्यूल एम का होमोमॉर्फिक इमेज भी क्या होता है, नोएथेरियन होता है, ठीक है ना। बट डब्ल्यू इज आर्बिट्रेरी, RBTRARY, आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल ऑफ एन, एंड इट इज ए फाइनाइटली जनरेटेड, इट इज ए फाइनाइटली जनरेटेड।
therefore it means each sub module of n is finitely generated. ठीक है, here n is homomorphic image of m. Here n is homomorphic image of Noetherian module M. Here n is homomorphic image of Noetherian module M. ठीक है, तो हम क्या दिखा दिए तो नोएथेरियन मॉड्यूल का होमोमॉर्फिक इमेज का हर एक सब मॉड्यूल क्या होता है, फाइनाइटली जनरेटेड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, होमोमॉर्फिक इमेज भी क्या होगा, नोएथेरियन। ठीक है, हेंस होमोमॉर्फिक इमेज n is नोएथेरियन। ये प्रूव हो गया। ठीक है, कि नोएथेरियन मॉड्यूल का होमोमॉर्फिक इमेज भी क्या होता है, नोएथेरियन होता है। ठीक है ना। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ा हमें, इसमें ये करना पड़ा कि m और n दो मॉड्यूल लिए। ठीक है, m से n के बीच में एक मैपिंग है f है। f क्या है, ऑनटू और होमोमॉर्फिज्म है, तो n कहलाएगा होमोमॉर्फिक इमेज। यदि m नोएथेरियन मॉड्यूल है तो इसका होमोमॉर्फिक इमेज भी नोएथेरियन होगा। ये प्रूव करने के लिए दिखाना पड़ेगा n का ईच सब मॉड्यूल क्या हो, फाइनाइटली जनरेटेड। n का ईच सब मॉड्यूल क्या हो, फाइनाइटली जनरेटेड हो। ठीक है, तो हम n का कोई आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल लेते हैं w। ठीक है, n का कोई आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल लेते हैं w। यदि w को हम फाइनाइटली जनरेटेड प्रूव करने में कामयाब हो गए, इसका मतलब ये होगा कि n का हर एक सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड है। तो जब इसका n का सब मॉड्यूल है w, तो w आया कब होगा, जब m के एलिमेंट w में f लगाया गया होगा। ठीक है, तो f को इधर ले आ देंगे तो f इनवर्स w किसका सब मॉड्यूल कहलाएगा, m का, m कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब मॉड्यूल कहलाएगा। तो इसी में क्या करेंगे, तो ये भी फाइनाइटली जनरेटेड होगा, f इनवर्स w फाइनाइटली जनरेटेड होगा, क्योंकि m के बारे में आपको पता है कि नोएथेरियन। ठीक है, तो f इनवर्स w, जब f इनवर्स w सब मॉड्यूल हो गया m का, m है नोएथेरियन, तो m के नोएथेरियन होने की वजह से इसका इस सब मॉड्यूल क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड। इसलिए f इनवर्स w इज फाइनाइटली जनरेटेड। ठीक है, तो उसका इमेज भी क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड। उसमें इमेज लगा दिया, इमेज लगाने के लिए f लगाना पड़ा, तो f है, f इनवर्स w इज फाइनाइटली जनरेटेड। तो f इनवर्स मिलके क्या होता है, i, तो i w इज फाइनाइटली जनरेटेड। अब ये जानते हो कि i आइडेंटिटी मैपिंग है, तो w में i लगाने से w में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो w इज फाइनाइटली जनरेटेड। जबकि w किसका सब मॉड्यूल लिए थे, n का आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल लिए थे। तो आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल को हम दिखाने में कामयाब हो गए कि वो फाइनाइटली जनरेटेड है। इसका मतलब क्या है, w n का हर एक सब मॉड्यूल क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड। ठीक है, w इज आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल ऑफ n एंड इट इज फाइनाइटली जनरेटेड। इट मींस ईच सब मॉड्यूल ऑफ n इज फाइनाइटली जनरेटेड। हियर n है क्या, होमोमॉर्फिक इमेज है, किसका, नोएथेरियन मॉड्यूल m का। ठीक है, अतः होमोमॉर्फिक इमेज n इज नोएथेरियन। इस प्रकार हम ये प्रूव कर दे कि एक नोएथेरियन मॉड्यूल का होमोमॉर्फिक इमेज भी क्या होता है, एक नोएथेरियन होता है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो अगली थ्योरम।